ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 ज्योग्राफी का एक चैप्टर जो चल रहा है कंटिन्यू है, एग्रीकल्चर चैप्टर। उसमें लास्ट क्लास तक मैंने आपको शुगर केन के बारे में एक्सप्लेन किया था, और मैं बता दूं शुगर केन से जुड़ा हुआ मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था। उसमें कई हमारे स्टूडेंट्स ने अच्छे आंसर दिए, और ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्टूडेंट्स अवेयर हैं चैप्टर के प्रति और क्वेश्चन के प्रति। वो आंसर लिखकर दे रहे हैं। उसमें मैंने एक दो नाम पढ़ा, और उस नाम में लबीबा नूर और एक दो और लड़की जिसने आंसर लिखे थे, बहुत अच्छे आंसर थे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द आंसरिंग। अब जो है शुगर केन के बाद जो अदर देन ग्रेन है, फूड क्रॉप के बाद जो ग्रेन है, उसमें सेकंड आपका है ऑयल सीड्स। द सीड्स फ्रॉम विच वी गेट द ऑयल, जो हम तेल कुकिंग के लिए एंड अदर पर्पस के लिए तेल प्राप्त करते हैं, उसके बारे में पढ़ना, ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ना। इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल सीड के प्रोडक्शन में। और आपका समझो जब ऑयल सीड के प्रोडक्शन में ऑयल भी है, प्रोड्यूसर है। भारत का जो टोटल इंडिया में टोटल क्रॉप एरिया है, उस टोटल क्रॉप एरिया में 12% एरिया में ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है, और ऑयल सीड की खेती की जाती है, कल्टीवेट किया जाता है। फिर से ध्यान देंगे, टोटल क्रॉप एरिया का 12% एरिया में ऑयल सीड की कल्टीवेशन की जाती है इंडिया में। जो इंपॉर्टेंट ऑयल सीड है हमारे देश का, उसमें आप देखें ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम जो तिल के नाम से जाना जाता है, सोयाबीन, सनफ्लावर, दीज आर द इंपॉर्टेंट, कस्टर्ड, ये सब आपको ऑयल सीड है। और ये सभी मोस्टली इसमें से जो है वो ईडेबल है। ईडेबल मीन्स इसको यूज करते हैं कुकिंग के रूप में, खाना बनाने में इसको यूज करते हैं मोस्ट ऑफ। कुछ का यूज करते हैं हमें रॉ मटेरियल के रूप में। किस चीज के रॉ मटेरियल के रूप में? किस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के रूप में? सॉफ्ट इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड ऑइंटमेंट बनाने के इंडस्ट्री के रूप में कुछ ऑयल सीड का यूज करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ को यूज करते हैं किसमें? एडेबल के रूप में यूज करते हैं उसमें। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट आपको देखिए ग्राउंडनट है। ये खरीफ क्रॉप है। मैंने टाइप्स ऑफ क्रॉप फिर बता दो, आपको बताया था रबी एंड द खरीफ क्रॉप एंड जायद। उसमें ये खरीफ क्रॉप है। और 1/2 ऑफ द ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, पूरे ऑयल सीड प्रोडक्शन का लगभग आधा जो ग्राउंडनट से प्राप्त होता है। मोस्टली जो प्रोड्यूसिंग एरियाज है ग्राउंडनट के, उसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका, दीज आर द स्टेट्स ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। लार्ज स्केल पे इस स्टेट्स में ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है। दूसरा जो आपका है मस्टर्ड आफ्टर ग्राउंडनट, ये रबी क्रॉप है, और इसका प्रोडक्शन आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसका मैक्सिमम होता है। ये कुकिंग के सेक्टर में इसको यूज करते हैं, कुकिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैस्टोर, जो रबी एंड द खरीफ क्रॉप दोनों में यूज करता है। ध्यान देना, रबी एंड द खरीफ क्रॉप दोनों में इसको प्रोडक्ट किया जाता है, और इसका भी यूज करते हैं आपको कॉस्मेटिक्स एंड द ऑइंटमेंट एंड द सॉफ्ट बनाने में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स दैट इज ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, सेकंड जो आपका क्रॉप है फूड अदर देन ग्रेन, उसमें टी, चाय, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। चैप्टर स्टार्ट करते समय मैंने बताया था प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। फिर बता दूं प्लांटेशन क्या है। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स इन ए लार्ज एरिया
लार्ज स्केल इन यूरोप इज कॉल्ड प्लांटेशन। तो टी का जो प्लांटेशन होता है वो बड़े पैमाने पे बड़े एरिया में होते हैं। इसे बेवरेज क्रॉप भी कहा जाता है। मीन्स बेवरेज का मतलब हो गया यूज टू ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज करते इसे हैं, चाय पीने के लिए यूज करते हैं। और इंडिया में बिफोर एंट्री ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया में आने से पहले चाय हमारे देश में यूज नहीं होती। अगर टी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया, ठीक है। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप होता है। ध्यान दें, इसके पहले भी मैंने बताया था शुगर केन के बारे में। शुगर केन भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रेन में काउंट होता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, गर्म और अर्ध शुष्क गर्म, ये इसके होते हैं एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है। इसके लिए डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, यानी डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन सॉइल ऐसा हो जो पानी का फ्लो हो बट वो एक्यूमुलेट नहीं हो उसके रूट्स में वाटर। टी के प्लांट के जड़ में पानी जमा नहीं होना चाहिए, पानी आता रहे और वो बह जाए। इसके लिए वार्म एंड द मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, गर्म भी चाहिए, मॉइस्ट की नमी नहीं होनी चाहिए और फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट इसके लिए चाहिए टी के प्रोडक्शन के लिए। ये लेबर इंटेंसिव होता है। फिर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था लेबर इंटेंसिव। शुगर केन का प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल ऑफ लेबर का डिमांड होता है, उसको मैनुअल लेबर में मैनुअल प्रोडक्शन करते हैं। और टी का लेबर इंटेंसिव होता है, इसको लेबर की जरूरत पड़ती है। देयर शुड बी एबंडेंटली अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर इन द चीप एंड द स्किल्ड लेबर। सस्ता और स्किल्ड लेबर की डिमांड होती है टी प्लांटेशन में, टी की प्रोडक्शन में। जो प्रोड्यूसिंग एरिया देश का है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया में देखिए आसाम है, दार्जिलिंग है, तमिलनाडु और केरला। इन सभी एरिया में टी का प्रोडक्शन होता है। इंडिया जो लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है टी का, चाय का ये लीडिंग प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। फूड ऑर्डर जो है ग्रेन में आपका नेक्स्ट जो है कॉफी है आपका, जो बेवरेज क्रॉप में आता है। मैंने बताया आपको टी एंड द कॉफी कम्स अंडर द बेवरेज क्रॉप। वर्ल्ड का 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में पूरी दुनिया का 4% कॉफी प्रोडक्शन होता है और भारत इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। सबसे बड़ा नहीं कहते, एक्सपोर्टर भी है। एंड वर्ल्ड गुड क्वालिटी का जो आपका कॉफी है वो इंडिया में प्रोडक्ट होता है। इसकी जो वेराइटी है उसमें अरेबिका एक क्वालिटी है वेराइटी कॉफी का, वो यमन से इंडिया लाया गया है। जो ट्रेवलर्स आते थे इंडिया, हिस्ट्री में पीछे देखेंगे, जो ट्रेवलर्स इंडिया आते थे दे ब्राउट दिस टाइप ऑफ कॉफी इन इंडिया, और ये टॉप क्लास की कॉफी होती है। इसका वर्ल्ड में ग्रेट डिमांड, बड़े पैमाने पर इसका डिमांड होता है, जिसके कारण इंडिया इसको एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में कुछ एरिया जो है इसके प्रोडक्शन का, उसमें देखिए सबसे पहले इस वेराइटी का, अरेबिका वेराइटी का जो प्रोडक्शन होता है आपको बाबा बुदान हिल, जो साउथ इंडिया में है, वेस्टर्न घाट, जो मैंने आपको पढ़ाया था वेस्टर्न घाट, इसमें रेंज ऑफ माउंटेन है कौन सा, बाबा बुदान हिल, इसमें इसका प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आप देख लीजिए नीलगिरी भी आपको वेस्टर्न घाट में है, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये सभी पार्ट है जहां पे कॉफी का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉफी का हो गया। आप इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एज ए होमवर्क, आप इसको सॉल्व कर लेंगे और शाम को इसको सेंड करना।
चलिए, क्वेश्चन आपका है, राइट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी, कोकोनट, ग्राउंडनट एंड द प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया में ये कहाँ प्रोडक्शन होता है इसका है वो, और इस सारे टी, कॉफी, कोकोनट, ग्राउंडनट एंड इसके क्लाइमेटिक कंडीशन को आपको लिख करके आंसर को सेंड करना है। इससे निश्चित भेजना तो है, इसे मिस नहीं करेंगे। ओके।